डायबिटिक हार्ट डिजीज़। शुगर की वजह से अगर दिल की बीमारी पैदा हो जाए तो उसे डायबिटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। उसे डायबिटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी कहते हैं। हाई ब्लड शुगर जब लंबे अरसे तक अनकंट्रोल्ड रहे, कंट्रोल ना हो पाए, तो फिर ये हाई ब्लड शुगर जो है ये ब्लड वेसल को डैमेज कर देती है। ब्लड वेसल को डैमेज करती है और साथ ही हार्ट की जो नर्व्स हैं उनको भी डैमेज कर देती है। ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो जाएं तो फिर हार्ट डिजीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट डिजीज़ की भी कई टाइप्स हैं, जिसमें पहले नंबर पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट को, दिल को खून सप्लाई करने वाली खून की नालियां हैं। जब ये मुतासर हो जाएं तो फिर उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। होता यूँ है कि इन आर्टरीज़ के अंदर जो जो दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, इनके अंदर प्लेक बिल्डअप हो जाता है, प्लेक बनता है। वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। प्लेक बनता है और आर्टरी को तंग कर देता है। आर्टरी तंग हो जाती है और फिर हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिलता, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। ब्लड की कमी की वजह से हार्ट अपना काम पूरा नहीं कर पाता और फिर इसकी वजह से एंजाइना, दिल का दर्द, AMI जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वो भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे हार्ट फेलियर है। जब प्लेक जो है, आर्टरी के अंदर बना हुआ जो प्लेक है, अगर वो ब्लीड कर जाए, फट जाए, उसमें से ब्लीडिंग हो जाए, वो ब्लीडिंग वाला ब्लड जो है वो क्लॉट बना देता है। क्लॉट बनकर पूरी की पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, खुराक नहीं मिलती, तो फिर उसके मसल की डेथ होने लगती है और इस तरह दिल अपना काम छोड़ देता है, काम बंद कर देता है। उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। तीसरे नंबर पे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में हार्ट के मसल जो हैं वो थिक हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। हार्ट पूरा काम नहीं कर पाता। ये तो थी 3 बीमारियां हार्ट डिजीज़, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी। ये 3 बीमारियां, ये 3 टाइप्स हैं इसकी। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर लें तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये दिल की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर है। दूसरे नंबर पे हाई ब्लड लेवल ऑफ LDL। LDL ये कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है और ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसे आम लोग जो हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये खून की नालियों के अंदर जम जाता है, प्लेक बनाता है, खून की नालियों को तंग कर देता है। ये रिस्क फैक्टर है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3 है हाई ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी रिस्क फैक्टर है, इसका लेवल बढ़ा हुआ हो तो रिस्क फैक्टर। नंबर 4 पे लो ब्लड लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल है,
ये कोलेस्ट्रॉल की दूसरी टाइप है HDL। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल ये दिल के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। इसका काम ये है, गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये खून की नालियों के लिए सूदमंद फ़ायदेमंद होता है। ये खून की नालियों को साफ़ करता है। LDL जो है खून की नालियों को तंग करता है, लेकिन HDL जो है ये खून की नालियों को साफ़ कर देता है। नंबर 5 रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है। नंबर 6 पे ओबेसिटी है, मोटापा। मोटापा जो है ये शुगर में भी और हार्ट डिजीज़ में भी रिस्क फैक्टर है। जिस्म के पर फालतू चर्बी, ख़ास तौर पर पेट पर जो फालतू चर्बी होती है, बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाना, मोटापा हो जाना, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। डायबिटीज़ टाइप 2 बनती है इससे। इंसुलिन होती तो है लेकिन वो नाकारा होती है, यूज़ नहीं होती, काम नहीं करती। तो मोटापा जो है ये मेल में वेस्ट का जो साइज़ है, मेल का यानी मर्दों का जो वेस्ट का साइज़ है वो 40 इंच से अगर ज़्यादा है, 40 इंच या 40 इंच से ज़्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर है। और फीमेल में, ख़वातीन में 35 इंच जो है वेस्ट या इससे ज़्यादा, ये भी रिस्क फैक्टर है उनके लिए। नंबर 7 फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री हो तो ये भी रिस्क फैक्टर है। नंबर 8 CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है। अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ की सिम्टम्स की तो ये डिपेंड करता है कि हार्ट की डिजीज़ किस टाइप की है। इसकी वेरियस टाइप्स हैं और हर टाइप्स की अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की तकलीफ है, फटीग थकावट, फेंटिंग, एबनॉर्मल हार्ट बीट। एबनॉर्मल हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग आती है पाँव पे, और चेस्ट पेन। लेकिन एक बात समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें एंजाइना का बाज़ लोगों में पेन होता ही नहीं, दर्द ही नहीं होता दिल का। दिल की बीमारी होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, लेकिन दर्द नहीं होता। इवन के हार्ट अटैक में भी पेन नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि शुगर की वजह से, इस इब्तदा में मैंने बात की थी कि शुगर की वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ब्लड वेसल भी डैमेज होती हैं और नर्व सप्लाई, नर्व्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। जब हार्ट के अंदर नर्व्स डैमेज हो जाएं तो फिर पेन नहीं होता, पेन फील होता है नर्व्स की वजह से। जब नर्व्स काम कर रही हैं तो पेन फील होता है। अगर नर्व्स डैमेज हो जाएं तो फिर दर्द नहीं होगा दिल का। तो बाकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट में इसमें डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट वो तो काज है हार्ट डिजीज़ की, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट साथ चलता है और इसके साथ हार्ट की मेडिसिन चलती है। हार्ट के लिए सबसे पहले लैकिसिस 1M मेडिसन, लैकिसिस 1M पोटेंसी है, ये शुरू में एक डोज, और फिर दूसरी मेडिसन लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी सुबह के वक्त एक खुराक रोज़ाना। नेक्स्ट मेडिसन है ऑरम मेटेलिकम 200 पोटेंसी दोपहर के वक्त एक डोज रोज़ाना। और
एलोक्सैनम, एलोक्सैनम 200 पोटेंसी शाम के वक्त 1 डोज रोज़ाना। ये हफ्ते का कोर्स, 1 वीक का कोर्स है और वीकली आप इस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करना है लेक्सिस 1 mg की डोज से। और ये मेडिसिन जो हैं ये शुगर को और हार्ट डिजीज़ को कवर करेंगी।